वेलकम बैक ऑन थर्ड वीडियो। ये वीडियो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि अगर आप अल्कोहल सर्व नहीं करना चाहते हैं ऑन बोर्ड, if you don't want to serve alcohol on board even during Ramadan, and even being a Muslim you don't want to serve alcohol as a employee, as a staff, तो ये वीडियो आपके लिए है। Doesn't matter you belongs to Pakistan or doesn't matter you belongs to India, this video is only for Muslim people. Not actually Muslim, but कुछ लोगों का ये मानना है कि वो मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं बट दे डोंट वांट टू सर्व अल्कोहल, सो माइट पॉसिबल दे बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी, आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई नो सम पीपल फ्रॉम दुबई, तो वो नहीं सर्व करना चाहते हैं। तो हम सब ने मिल के कुछ लिस्ट बनाई है उन एयरलाइंस की जो अल्कोहल सर्व करते हैं और करवाते हैं और अपने स्टाफ से, और कुछ ऐसी एयरलाइंस की लिस्ट भी ढूंढी है जो अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं और नहीं करवाते हैं। ओके, तो हम अगर आप सो मुझे बताने दीजिए कि कौन सी एयरलाइन सर्व करती हैं कौन सी नहीं। एमिरेट्स एयरलाइन सर्व करती है, अपने स्टाफ से अल्कोहल सर्व करवाते हैं। इवन आपने रमज़ान में रोज़ा भी रखा हुआ है, इफ़ यू आर फास्टिंग यू हैव टू सर्व अल्कोहल एज वेल ऑन बोर्ड टू द कस्टमर्स। यूएई की जो नेशनल एयरलाइन है वो है एमिरेट्स एयरलाइन। उसके बाद दुबई की जो किसी शेख की पर्सनल है वो है फ्लाई दुबई, वो भी सर्व करते हैं और करवाते भी हैं स्टाफ से। अबू धाबी में एक एयरलाइन है, उसका नाम है इत्तेहाद, यस इत्तेहाद एयरवेज़, वो भी करते हैं और सर्व करते हैं अल्कोहल। शारजा की एक एयरलाइन है जिसका नाम है एयर अरेबिया। शारजा की गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है और उसका जो रूलर है शारजा का वो थोड़ा शायद नेक बंदा है, आई डोंट नो। उस शरिया के मुताबिक उसका लॉ है उसके स्टेट में, क्योंकि आई बिलीव कि आपको पता होगा यूएई में 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स इन द यूएई, दुबई, अजमान, शारजा, रास अल खैमा, अबू धाबी एंड ऑल। तो सब स्टेट के अपने रूलर हैं, उनका अपना लॉ है, अपना शरिया है, इट्स देयर चॉइस कि वो कैसे अपने स्टेट को चलाना चाहते हैं। तो दुबई स्टेट का तो हो गया ना कि वो तो चले, इट्स फुल ऑफ नो, मैं बात ही नहीं करूँगा कि ये ना हो कि मेरे पे कोई केस हो जाए। ओके, तो शारजा का जो रूलर है वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ही रियली वांटेड टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द शरिया इस्लाम। ओके, तो उसकी जो एयरलाइन है एयर अरेबिया, वो उसमें मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है। मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, आपके सामने ही अप्लाई करेंगे, बल्कि नहीं वो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बस बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी पाकिस्तान की सारी एयरलाइंस आई थिंक आप जो है वो अल्कोहल सर्व नहीं करती है, बट 100% मुझे श्योर नहीं है बिकॉज़ आपकी कुछ एयरलाइंस के डेस्टिनेशंस यूरोप के हैं, तो मुझे नहीं पता अब ड्यूरिंग यूरोप वो शायद पिलाते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। बाय द वे मैंने एयर ब्लू में भी अप्लाई किया है, पीआईए में भी अप्लाई किया है, अभी तक रिस्पांस नहीं आया, पता नहीं उनका क्या क्राइटेरिया है, आई एम श्योर कि वो बहुत ही डिले रिस्पांस देंगे। तो वो भी आप जाकर देख लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यू कैन जस्ट गो टू द कैरियर वेबसाइट एंड लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। आई एम नॉट 100% एंड नॉट इवन श्योर अ सिंगल थिंग दैट ओके कौन सी एयरलाइन सर्व करती है कौन सी नहीं करती है, तो आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियो फ्रॉम इंडिया। ओके, सो अभी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एयरलाइंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कि ये एयरलाइंस सर्व नहीं करते हैं तो इनके पास अभी जॉब भी अवेलेबल हो या इन वैकेंसी हो। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइम देख रहे हैं, किस टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो उस वक्त वैकेंसी होगी तो अप्लाई करें, नहीं होगी तो ना करिए। अभी एयर अरेबिया में वैकेंसी है, अप्लाई कीजिए। इस तरह कुछ और भी एयरलाइंस का मैं बताता हूँ। कुवैत एयरलाइन में अल्कोहल सर्व नहीं होती है, सऊदी एयरलाइन में अल्कोहल सर्व नहीं होती है, बहरेन का मुझे नहीं पता है, कतर का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कतर एयरवेज़ करती है। तो चलिए अभी एयर अरेबिया की बात करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट सर्च एयर अरेबिया कैरियर्स एंड यू विल बी जस्ट सिंपली गोइंग टू द कैरियर्स लिंक डायरेक्टली एंड चले एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन सी इस जगहों पे कौन कौन सी लोकेशंस में ये इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं यहाँ कैबिन क्रू सेक्शन में जाऊँगा। ओके, व्हाट हैपन, ओके मे बी अभी शायद हो गया। कैबिन क्रू जॉब्स, ठीक है। कैबिन क्रू फॉर शारजा मेल एंड फीमेल। अभी जो लोग दुबई में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दुबई या शारजा में या मतलब यूएई में कहीं पे भी हैं, पाकिस्तान इंडियन या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये शारजा के लिए।
सेकंड है कैबिन क्रू कैरो, ये शायद इजिप्ट में है। इस यहाँ तो हम अटेंड नहीं कर सकते। ये एक और है ऑप्शन कैबिन क्रू यूएई, जो भी लोग इस वक्त यूएई में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैबिन क्रू सुपरवाइज़र की जॉब भी है पाकिस्तान में। कैबिन ओके फ़ाइन, आप ये अप्लाई कीजिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये पाकिस्तान के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। अब ये कैबिन क्रू पाकिस्तान, आप मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू शायद कराची में लेंगे। हाँ बिल्कुल कराची में लेंगे, ये लोकेशन कराची है। इंटरव्यू आपका कराची होगा बट आपको काम शारजा में करना है, उधर ही रहना है। उधर से ही आपको पिक किया जाएगा एयरपोर्ट से, उधर ही फिर जो जो डेस्टिनेशन है आपको असाइन किया जाएगा कि आपको ये फ़्लाइट कहाँ की है कहाँ की नहीं है। तो अगर आप कराची में हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 8 फरवरी को ये पोस्ट हुई थी जॉब, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अच्छा मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ एक्स कोलीग्स हैं जो इस वक्त यूएई में हैं, तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जाइए और इस पे क्लिक कीजिए, कैबिन क्रू फॉर शारजा मेल एंड फीमेल। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये कब पोस्ट किया, ओके परफेक्ट। सो वेरी वेरी फ्रेश जॉब है। आज ही इन्होंने अपलोड की है, सॉरी पोस्ट की है, आज ही पोस्ट हुई है। 1 मार्च है आज भी, बिल्कुल ऐसा ही 1 मार्च है। ओके तो अगर आप शारजा में हैं और देखें कंट्री अरब एमिरेट्स लिखा है, लोकेशन शारजा, तो शारजा में ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ओके अब इनकी जॉब रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। क्या है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लंबी सी, आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आते हैं मेन रिक्वायरमेंट्स पे, ये बहुत अहम होती हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मतलब आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया, आप यू आर इनकरेज टू अप्लाई बट नॉट मैंडेटरी। मतलब आप समझिए कि अगर आपने बीए या बीएससी या बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन तक कुछ कर लिया है, कुछ भी किया है, इफ़ यू हैव जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी से, तो वो बोल रहे हैं इनकरेज, उनको इनकरेज कर रहे हैं। मतलब प्रेफर्ड वो हैं कि जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया। बट मैं आपको बताता चलूँ कि आप 12 भी पास किए ना, अगर आपने आईकम आईसीएस या एफए कुछ किया हुआ है तो आप कर सकते हैं अप्लाई, डोंट वरी अबाउट इट। ओके अच्छा सेकंड पॉइंट है प्रीवियस एक्सपीरियंस एज कैबिन क्रू और in a customer service role in the airline or aviation or hospitality industry shall be treated as advantage or added value। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स कैबिन क्रू हों या आपका कोई एविएशन में एक्सपीरियंस हो या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ये एक एडेड वैल्यू है। ठीक है, अगर आपने किया तो इट्स अ प्लस पॉइंट, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके थर्ड पॉइंट क्या है, एक्टिव कैबिन क्रू लाइसेंस इज़ एन एडवांटेज। हाँ मतलब अगर कोई एक्स कैबिन क्रू है तो उसके पास एक लाइसेंस होता है फ्लाई करने का एज अ कैबिन क्रू, तो वो बोलते हैं ये भी एक एडवांटेज है। ओके कैपेबल ऑफ वर्किंग इन अ शिफ्ट पैटर्न एंड फॉर एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, चूँकि इसकी शिफ्ट बहुत लंबी रहती है, मतलब आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, बस ये है कि शिफ्ट जो जिसको मसला ना हो रात को भी काम करने में या दिन में भी, ऐसा नहीं है कि दिन रात दोनों करवाएंगे, बट डिपेंड कि आप, कुछ लोग होते हैं उनको रात में काम पसंद नहीं है, तो कुछ लोगों को दिन में पसंद नहीं है, तो कुछ लोगों को दोनों पसंद होते हैं। सो इट्स अप टू यू। शोज़ हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी टू फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड बिजी स्केड्यूल। एक बात याद रखिएगा, कैबिन क्रू की जॉब बहुत टफ़ होती भी है और नहीं होती। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ टफ़, बट इफ़ यू आर लाइक रियली कि पता नहीं ये क्या है यार, डेली मुझे यूरोप भेज रहे हैं, डेली मुझे इधर जाना पड़ रहा है, ये 6-6 घंटे की फ़्लाइटें हैं, मैं पागल हूँ ये, तो उनके लिए ये जॉब नहीं है। प्लीज़ आप मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लंबे रूट रहते हैं, पैसे वैसे बहुत मिलते हैं इसमें। ओके अगर आप रियली यू वांट टू डू अ जॉब फॉर लाइक 1 ईयर तो चलो कर लो। ओके demonstrate the ability to contribute and successfully deliver against policies, procedures and set KPIs। ठीक है, कुछ इनके रूल्स रेगुलेशंस इतने सख्त हैं, मैंने आपको बताया ना कि दे फॉलो द शरिया लॉ, तो आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो वो आपको बताएंगे वो आप नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर फीमेल कोलीग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कुछ ऐसे रूल्स होंगे आई थिंक इनके। चलिए जी अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो यूएई वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूएई में है उनको सिर्फ इस सेक्शन में आके यूएई में अप्लाई करना है, और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो चलो हम पाकिस्तान में चले जाते हैं, लेकिन सेम वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें कुछ चेंजेस होगी और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। मिनिमम एज इज़ 20 ईयर्स, आप 20 साल के होने चाहिए। आपके पास देखा डिप्लोमा हायर एजुकेशन आ गई ना, मैंने आपको कहा था 12 पढ़े हैं तो आप आ सकते हैं, 12 किया हुआ है तो 12 पास वालों को ले सकते हैं।
तो वो जो यूएई में है तो वो तो ऑलरेडी अब वहाँ काम कर रहे होते हैं ना, डेफिनेटली जो यूएई में बैठा हुआ ऐसे फ्री थोड़ी बैठा, तो काम कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने कुछ उसमें डाल दिया कि अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का या हॉस्पिटलिटी का है तो चलो आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, तो उनके लिए देखो उन्होंने सेपरेट डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, 20 साल से कम आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास डिप्लोमा या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 12 तक आप पढ़े होने चाहिए। सर्टिफिकेट आपने सर्व करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट करवाना है एम्बेसी में जाके, ये वो कुछ नहीं, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो पूछते भी नहीं है। ओके, फ्लुएंसी इन इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, तो आपकी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी मेरी तरह की बस टूटी फूटी चल जाएगी, आपको इतना हाई एडवांस स्पीकर नहीं होना, मतलब ये नहीं कि अब आपको जाके आइल्स की क्लासेस लेनी है ये स्पोकन लैंग्वेज करके तो फिर आपको इट्स फाइन, इफ़ यू कैन स्पीक वेरी बेसिक इंग्लिश इट्स फाइन, दिस जॉब इज़ फॉर यू, यू कैन अप्लाई, बस यही है, इतनी आनी चाहिए। ओके, फ्लुएंसी इन अदर लैंग्वेज इज़ अ प्लस, मतलब अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान जैसे आपको उर्दू आती है तो इट्स अ प्लस पॉइंट, अगर अरबी आती है तो प्लस पॉइंट, कोई भी सेकंड लैंग्वेज इज़ अ प्लस पॉइंट। अच्छा, आपकी हाइट जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर हाइट शुड बी 160 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स एंड 168 सेंटीमीटर फॉर मेल। तो अब आप देख लीजिए आपकी हाइट क्या है। वेट आपका जो है प्रोपोर्शन होना चाहिए, आई थिंक इस BMI एक इंडेक्स है, उसको बॉडी मास इंडेक्स, ये एक फार्मूला है, गूगल पर सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ BMI, तो वो एक पैटर्न कैलकुलेटर होता है, उसमें अपना हाइट और अपनी वेट लिखिएगा, आपका BMI आ जाएगा। अगर तो 25 से कम है तो आई थिंक इट्स गुड, बट वो आपको शो करेगा गुड है बैड है, तो ठीक है, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर स्किन विद नो मार्क्स और टैटूज दैट वुड बी विजिबल वाइल फील, अच्छा आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपके बाजू पर टैटू वगैरह नहीं, वही सारी चीज़ें वो जो एमरेट्स वालों ने मुझसे पूछी थी वही सारी हैं, ठीक है। आपके चेहरे पे कोई मतलब इतना बर्थ मार्क नहीं, कुछ लोगों को पता है बहुत बड़ा बर्थ मार्क होता है, बहुत बुरा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। और आपके चेहरों पे, अच्छा कुछ लोगों के चेहरों में पता सुराख होते हैं छोटे छोटे से, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, स्कार ही बोलते हैं उनको, तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेडिकली फ़िट होना चाहिए, क्योंकि बंदा जो है ना, जो एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, उसको बंद करना थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ लड़कियां बहुत दुबली पतली होती हैं तो वो फिर दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग फिर उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जब दरवाज़ा बंद कराना सिखाया जाता है तो फिर उनसे नहीं होता, तो फिर वो वापस घर जाती हैं। तो थोड़ी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो आप बस आपने क्लिक किया अप्लाई नाउ पे, चलो जी अब देखते हैं आगे क्या है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी पूछना है, अच्छा सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस सेंड कीजिएगा मुझे कमेंट में, मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, उसमें अपनी सीवी अपनी फ़ोटो अपना डाटा डाल के वही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ATS बहुत स्ट्रांग होते हैं इनके ATS मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है ना इनका, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो सीवी उठाता नहीं है, छोटी मोटी सीवी नहीं उठाता, मतलब छोटी मोटी से बात यह है कि जो कंपैटिबल ना हो वो उसको नहीं उठाता, तो आप ऐसे वेट करते रहेंगे। अच्छा क्या करना है आपको, क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा, तो उसको क्रिएट एन अकाउंट पे अप्लाई करेंगे एंड यू विल जस्ट सिंपली पुट योर ईमेल, चूज़ पासवर्ड, ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपनी कंट्री, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो प्लीज़ पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिएगा, अगर यूएई से करें तो आप यूएई से करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे। यहाँ तक करके आगे आपको सब कुछ खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करिए और पूछिए। इफ़ यू हैव समथिंग टू आस्क वेरी डीपली, यू प्लीज़ मेंशन डाउन इन द कमेंट बिलो एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं मुझसे, एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, अ सिंगल थिंग can be asked, and I'm willing to share the all secrets and special attributes for the CVs. And thank you so much again for watching my video. Assalamu alaikum to everybody.